आपने साल 2023 में रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल देखी ही होगी। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया था, जिन्होंने कबीर सिंह भी बनाई थी। ये भी आपको बता दूं कि कबीर सिंह के बाद वांगा को काफी निंदा मिली थी कि इन्होंने इतनी वॉयलेंट और महिला किरदार को हल्का दिखाने वाली फिल्म बनाई है। इसी रीस में उन्होंने 3 साल का समय लेकर एनिमल बनाई और दिखाया कि वॉयलेंट और महिला विरोधी फिल्म किसे कहते हैं। नहीं नहीं, ये पूरी तरह से मेरे शब्द नहीं है, ये बात उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कही थी। संदीप रेड्डी की फिल्मोग्राफी तो हम डिस्कस कर लेंगे आगे, लेकिन फिलहाल एनिमल फिल्म वापस से सुर्खियों में आ गई है। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा पार्ट आ रहा है? जी नहीं। दरअसल बॉलीवुड जो काफी समय से कुछ अलग और खास करने को लेकर आखिरी सांसें भर रहा है, उसके लिए एनिमल की सक्सेस ने कई दरवाजे खोल दिए थे। नतीजा हुआ बागी 4, धुरंधर, बैड इज रवि कुमार और अब शायद टॉक्सिक, मतलब ढेर सारा खून खराबा और डोपामिन हिट करने वाले सीन्स। यश के फिल्म का नया ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसके बाद किसी तरह लोगों का ध्यान कियारा आडवाणी से हटा और कॉपी पेस्ट पर गया। ट्रेलर के आने के बाद लोग कह रहे हैं कि ट्रेलर ने उन्हें तुरंत रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की याद दिला दी है। ऑडियंस ने खास तौर पर फिल्म के बिना शर्ट वाले लुक और हिंसक अंदाज की तुलना एनिमल से की है। तो चलिए जानते हैं कि क्या सच में फिल्म के सीन्स कॉपी किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो ऐसी हिंसात्मक कहानियों को बार बार स्क्रीन पर क्यों दोहराया जाता है। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शो। एनिमल के बाद जब भी लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, खून से सना हीरो और स्लो मोशन में किसी की जिंदगी खराब करता हुआ सुपरस्टार दिखाई देता है, तो ऑडियंस तुरंत बोलती है, भाई एनिमल बना रहे हो क्या? 8 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर सामने आया था। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक में यश के अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत दिखाई दे रहे हैं। फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऑफिशियल ट्रेलर क्रेडिट्स के मुताबिक इसकी कहानी यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखी है। लेकिन जब ट्रेलर आया तो कहानी से ज्यादा चर्चा एक पर्टिकुलर विजुअल की होने लगी। यश का रग्ड लुक, बेयर बॉडी अपीयरेंस, शरीर पर खून, इंटेंस एक्सप्रेशन और उसके आसपास बनाया गया वॉयलेंट गैंगस्टर वर्ल्ड। सोशल मीडिया पर लोगों ने एनिमल के रणबीर कपूर के साथ साइड बाय साइड तस्वीरें लगानी शुरू कर दी। किसी ने इसे एनिमल की चीप कॉपी कहा, किसी ने लिखा कि यश ने कॉपीइंग में पीएचडी कर ली है, तो किसी ने उल्टा कहा कि अब यश दिखाएंगे कि रियल एनिमल कैसा होता है। इंडिया टुडे ने भी इन्हीं रिएक्शंस को रिपोर्ट किया। तो सवाल है, क्या टॉक्सिक सच में एनिमल की कॉपी है? छोटा जवाब है, अभी तक नहीं। कम से कम सिर्फ ट्रेलर देखकर ऐसा साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि लंबे बाल, बियर्ड, बेयर बॉडी, खून और गैंगस्टर एटीट्यूड पर एनिमल का कॉपीराइट नहीं है। एनिमल से बहुत पहले केजीएफ में यश खुद रॉकी बनकर इसी हाइपर मैस्कुलिन विजुअल लैंग्वेज को पॉपुलर कर चुके हैं। फिर पुष्पा आई, विक्रम, सालार जैसी फिल्मों में भी हीरो को लार्जर देन लाइफ, मोरली ग्रे और वॉयलेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया। यानी वॉयलेंट माचो हीरो एनिमल ने इन्वेंट नहीं किया है, लेकिन एनिमल ने इस टेम्पलेट को मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में एक नया कमर्शियल कॉन्फिडेंस जरूर दिया है। और टॉक्सिक के मामले में तुलना सिर्फ बालों तक सीमित नहीं है। ट्रेलर में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, पावर बिट्रायल, अनकंट्रोल अग्रेशन और ट्रबल फादर सन रिलेशनशिप जैसी चीजें भी दिखाई देती हैं। टॉक्सिक में यश डबल रोल में है, फादर सन कॉन्फ्लिक्ट कहानी का अहम हिस्सा है। अब एनिमल का इमोशनल एंजिंग भी आखिर पिता और बेटे का कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता ही था। यही एनिमल वाला डेजा वू थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन और कॉपिंग में एक बड़ा फर्क होता है। अगर कैमरा एंगल, स्टेजिंग, कैरेक्टर मोटिवेशन, सीक्वेंस और पूरा ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन उठाया जाए तो कॉपी का आर्गुमेंट मजबूत होता है। सिर्फ एक खून से सना शर्टलेस आदमी दिखा देने से फिल्म एनिमल नहीं बन जाती है। खैर, कुछ साफ साफ कह पाना तो फिल्म की रिलीज के बाद ही हो पाएगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि एक और टॉक्सिक और वॉयलेंट फिल्म को ऑडियंस कैसे देखती है, कैसे रिस्पॉन्स देती है। क्योंकि अगर एनिमल, धुरंधर, मार्को और किल जैसी फिल्मों के वॉयलेंट ट्रीटमेंट पर इतने सवाल उठते हैं, तो फिर एक के बाद एक ऐसी कहानियां क्यों बनाई जा रही हैं? पहला कारण जो दिखता है वो है इंस्टेंट इम्पैक्ट। रोमांस एस्टेब्लिश करने के लिए आपको सीन चाहिए, कॉमेडी के लिए सेटअप चाहिए, इमोशनल ड्रामा के लिए कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन ट्रेलर में हीरो ने हथौड़ा उठाया, बैकग्राउंड स्कोर बढ़ा और सामने वाला हवा में गया, आपको अटेंशन तुरंत मिल गया। रिसर्च ये दिखाती है कि वॉयलेंट इमेजरी कई व्यूअर्स में स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल अराउजल पैदा कर सकती है। उसका रिस्पॉन्स हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता है, और मीडिया वॉयलेंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पर रिसर्च भी पूरी तरह वन साइडेड नहीं है। और दूसरा कारण है सोशल मीडिया। वॉयलेंस सिर्फ थिएटर में रिएक्शन नहीं पैदा करते, इंटरनेट पर कॉन्वर्जेशन भी पैदा करते हैं।
एनिमल को प्यार करने वाले भी लगातार उसके बारे में बात करते रहते हैं, एनिमल से नफरत करने वाले भी करते हैं। मतलब टिकट किसी ने खरीदा, आउटरीच किसी और ने किया और पब्लिसिटी दोनों ने मिलकर दे दी फिल्म को। यही वजह है कि आज समस्या शायद ये नहीं है कि फिल्म मेकर्स वॉयलेंट फिल्म बना रहे हैं। वॉयलेंस सिनेमा का बहुत पुराना हिस्सा है। शोले में भी वॉयलेंस था, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी था, किल में भी है और एनिमल में भी था। असली सवाल है, वॉयलेंस कहानी से निकल रहा है या कहानी वॉयलेंस दिखाने के लिए लिखी जा रही है। अगर कैरेक्टर और कॉन्फ्लिक्ट आपको उस हिंसा तक लेकर जाते हैं तो वो स्टोरी टेलिंग है। लेकिन अगर पहले मीटिंग में ही तय हो, एक शर्टलेस हीरो चाहिए, बियर्ड बढ़ाओ, थोड़ा खून डालो, बेस बढ़ाओ और बाकी स्क्रीन प्ले बाद में देखते हैं, तो फिर वो जॉनरा नहीं, वो फॉर्मूला है। और फिलहाल टॉक्सिक ट्रेलर से इतना जरूर लगता है कि एनिमल की कॉपी साबित हुई हो या नहीं, लेकिन एनिमल के बाद मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा यानी इंडियन सिनेमा की भाषा जरूर बदल चुकी है। अब हीरो सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वो घायल होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, मोरली ग्रे होता है और प्रेफरेबली उसके कपड़ों पर ड्राई क्लीनिंग का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आप अपनी राय ऐसे किरदारों पर ज़रूर रखिएगा और देखते रहिए युवा।